बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी सर्दियों की सौगात लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी है। तो आज मैं बना रही हूँ आटा और सूजी के लड्डू। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और सर्दियों में तो इतने मज़े के लगते हैं कि दिल करता है कि आप इसे खाते ही रहें। इसमें हमने थोड़े से कुछ मेवा जार डाले हैं और कुछ सूजी और आटे का इस्तेमाल किया है और गुड़ का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमारी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही एनर्जीफुल होती है। तो इसको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बादाम लिए हैं, तकरीबन 100 ग्राम के करीब बादाम लिए हैं। ये बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए। उसके बाद मैंने गोंद ली है, ये भी तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून ली है। आप ज़्यादा लेना चाहें तो आप ज़्यादा भी खा सकते हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी है और सर्दियों में तो वैसे ही बहुत मुफ़ीद है। साथ में मैंने ये लिए हैं चारों मगज़, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। ये भी इसलिए इसको मगज़ कहा जाता है क्योंकि ये मगज़ को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद मैंने ली है सौंफ। सौंफ मैंने ली है 2 टेबल स्पून के करीब। ये हाजमे को दुरुस्त करती है और जिगर की गर्मी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बहुत ही मुफीद होती है और सबसे बड़ी बात, इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है, तो इसे भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें। उसके बाद मैंने ये लिए हैं फूल मखाने। फूल मखाने जोड़ों के दर्द, घुटनों में से अक्सर आवाज़ आती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं और सबसे बड़ी बात, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इससे ख़ास करके जो बच्चियाँ हैं जिनके कद नहीं बढ़ते, जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, उनके लिए ये ग़िज़ाई से भरपूर है, तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद मैंने ये लिए हैं मेवे। ये तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिए हैं। ये मिठास के लिए मैंने इसमें डाले हैं और साथ में मैंने छोटी इलायची जो सब्ज़ वाली होती है ना, वो 3 से 4 दाने वो लिए हैं। साथ में मैंने ये गिरी का एक टुकड़ा लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये खुश्क वाली जो गिरी होती है ना, वो ली है मैंने। इसके अलावा मैंने इसके साथ लिया है गुड़। आप इसका रेसिपी को चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन जो गुड़ है ना, वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये सर्दी में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये गर्म होता है और इससे खांसी वगैरह और सर्दी वगैरह नहीं होती, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। गुड़ के लिए आप गुड़ वाली चाय भी पी सकते हैं, तो गुड़ का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। उसके बाद मैंने ये सूजी ली है तकरीबन 1 कप के करीब। इसे मैंने 2 टेबल स्पून घी डालकर, देसी घी मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप दूसरा घी भी ले सकते हैं। उसमें डाल के सूजी को मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भूनूँगी कि इसमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए और कलर इसका हल्का सा चेंज हो जाए। ये देखें, आपको मैं क्लोज़ करके भी दिखा देती हूँ। तो इसका कलर अच्छा सा आ गया है और खुशबू भी आ गई है, तो मैंने इसको निकाल लिया है। उसके बाद मैंने फिर से 1 टेबल स्पून के करीब मैंने घी लिया है। ज़्यादा घी नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमने हर चीज़ में थोड़ा-थोड़ा घी डाला है, तो एक ही दफ़ा में हम सारा घी नहीं डालेंगे। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब घी डाला और उसमें फिर ये मैंने आटा लिया था तकरीबन 1 कप के करीब। दोनों चीज़ें, सूजी और आटा, आपने एक ही मिकदार में लेना है, तो आपने उसको भी डालकर अच्छे तरीके से लो फ्लेम पर भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखें, ये अच्छा सा भुन गया है और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखें, इस तरह से। इसको भी मैं निकाल लूँगी, बस इस तरह से भून के। उसके बाद फिर से मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला और उसमें मैं सबसे पहले ये डालूँगी गोंद। गोंद को आपने इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए, और जब आप फ्राई करेंगे ना, तो आपको खुद से फ़ील होगा कि ये थोड़े से फूल गए हैं और उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसको आपने भी, इन सब चीज़ों को आपने ना लो फ्लेम पे बनाना है, फ्लेम हाई नहीं करनी। अगर हाई करेंगे तो वो नहीं बनेगा। तो ये देखें, कलर भी चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं, और ये फूल भी रहे हैं, फ्लफ़ी से हो गए हैं और यही इनकी पहचान है रेडी होने की। ये देखें, कितना अच्छा सा कलर भी आ गया, व्हाइट-व्हाइट हो गए हैं सब, और उसके बाद ये फूल भी गए हैं और ये क्रिस्पी इतने हो गए हैं कि आप इसको हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन से टूट जाएँगे। ये देखें, इस तरह से। इनको भी मैं निकाल लूँगी। ये देखें, इस तरह से। ज़बरदस्त किस्म के ये भी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ और ये देखिए, कलर देखिए कितना अच्छा आया है और बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। ये भी मैंने निकाल लिए हैं। उसके बाद फिर से मैंने घी डाला और उसमें मैंने बादाम, चारों मगज़, इनको भी डाल लिया है और इनको भी मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए बस फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने नहीं कराना, बस हल्का सा ये
फ्राई हो जाए ताकि इनकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो ना बीच में आए। और जो हम ये लड्डू बनाए ना, ये ज़्यादा देर के लिए भी अगर हम सेव करना चाहें तो ईज़िली सेव हो जाएँगे। इनकी शेल्फ लाइन बढ़ जाएगी फ्राई करने से। उसके बाद मैंने इसमें मेवे और सौंफ को फ्राई नहीं कर रही, सिर्फ़ ये जो फूल मखाने हैं, इनको मैं फ्राई करूँगी। फिर से मैं 1 चम्मच घी डालूँगी और उसमें फूल मखाने डाल दूँगी। ये देखें इस तरह से। इसको भी लो फ्लेम पे मैं भूनूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा और ये भी क्रिस्पी से हो जाएँगे। तो हम इतना सा बस इनको भी फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरीके से कलर भी चेंज हो गया और इनको मैंने निकाल लिया। उसी कढ़ाई में मैंने फिर से लो फ्लेम पर मैंने इसमें डाल दिया है गुड़। गुड़ की मैंने आपको दिखाया था, एक मैंने इसकी ली थी डली सी, यानी आप अगर उसको तोड़ के देखना चाहें तो वो भी तकरीबन आधे पौने कप के करीब गुड़ बन जाता है, ठीक है। तो उसमें तकरीबन मैंने 1/4 कप जो है पानी डाला था ताकि गुड़ जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, क्योंकि अगर हम खाली गुड़ को पकाएंगे तो वो तो जल जाएगा। तो बस इसको लो फ्लेम पर हम मेल्ट होने के लिए रख देंगे और उतनी देर तक ये सारी चीज़ें जो ये ठंडी हो चुकी हैं, इन सबको मैं ग्राइंडर में डालकर दरदरा सा पीस लूँगी। बहुत बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना आपने, इसको बस दरदरा सा करना है। आप चाहे मशीन में कर लें, चाहे आप इसे उसमें हमाम दस्ते में कर लें। ये सौंफ भी इसमें कर लूँगी, सिर्फ मेवे हम इसमें नहीं करेंगे, मेवे निकाल देंगे। और ये सब चीज़ें जो है ना, मैं इस तरह से रख कर इनको जार में डालूँगी, इस तरह से। तो इनको भी मैं पीस लूँगी। दूसरी तरफ सूजी और आटा जो मैंने रखा था वो भी ठंडा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। दोनों चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई हैं और ये बाकी चीज़ें मैंने डाली थी, इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से मैंने दरदरा सा बना लिया है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ ज़ूम करके। ये देखें क्लोज़ करके मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखें इस तरीके से। ये भी सारा मसाला इसमें डाल दूँगी मैं और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। साथ में ये जो हमने मेवे रखे थे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि उसको हमने ग्राइंड नहीं किया था, वो तो साफ़ थे बिल्कुल ना, और उनको थोड़ा-सा साबुत भी हों तो वो अच्छे लगेंगे। इस वजह से मैंने उनको ग्राइंड नहीं किया। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूसरी तरफ हमारा जो गुड़ है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है ये। तो अब ये जो हमने सारा मटीरियल जो हमने मिक्स करके रखा था वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और सिर्फ़ 1 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे और फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि गुड़ ऑलरेडी बहुत गर्म है। तो इसमें ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी, ये देखें इस तरीके से। जल्दी-जल्दी ये सारा काम करना है क्योंकि गुड़ फ़ौरन से ठंडा हो जाता है और ठंडा हो गया तो हमारे जो लड्डू है ना वो अच्छे से नहीं बनेंगे। घी यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी हर चीज़ में घी डाल चुके हैं काफ़ी, तो हमें यहाँ पे मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैं अब साफ़ बर्तन में निकाल लूँगी और इसके हम गरम-गरम में ही लड्डू बनाएँगे। ये देखें, ये मिक्सर हमारा हल्का-सा ठंडा मैंने इसको किया, बस इतना ठंडा करना है कि आपके हाथ जो है वो बर्दाश्त कर सकें। बहुत ठंडा नहीं करना, फिर ये बिल्कुल नहीं बनेंगे। हाथों को हल्का-सा मैंने ग्रीस किया घी के साथ और फिर से मैंने इस तरह से लेकर लड्डू बनाना शुरू कर दिए। ये देखें। आप चाहें तो इसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह से जिस तरह हम वो पंजीरी खाते हैं ना, ये वही बन गया। बस इसमें थोड़ा-सा 1-2 चीज़ें और डलती हैं, वो आप डालें तो ये पंजीरी ही आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप इसको दूध के साथ खा सकते हैं। तो अगर आप उस तरह से नहीं, इस तरह से लड्डू बना के खाना चाहें, तब भी आप खा सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से मैंने कितना अच्छा सा लड्डू बना लिया है। ये सारे लड्डू मैंने रेडी कर लिए हैं और इनको आप इज़िली सेव भी कर सकते हैं और ये हार्ड भी नहीं होते। बाहर आप आराम से इसको रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसको फ्रिज में रखें। आप इसे बाहर भी एयरटाइट जार में डाल के रख सकते हैं। क्योंकि हमने हर चीज़ को अच्छे तरीके से फ्राई किया था, तो ये बिल्कुल भी ख़राब होने के तो इनके चांसेस ही नहीं हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। बच्चों को दें, बड़ों को दें, सर्दी से ये महफूज़ रखते हैं और ये बहुत ही एनर्जीफुल होते हैं। तो ख़ास करके जिनके घुटनों में, कमर में दर्द है, तो ये उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसका इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हैं कि आप 1 गिलास दूध के साथ 1 लड्डू खा लें, तो उससे भी आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।